नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की माध्यमिक परीक्षा 2022 कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है जो आज हुआ है। बच्चों, हम इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, तो आप ये जांच लें कि आपने बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको कितने नंबर मिलेंगे। बिल्कुल सटीक विश्लेषण हम इस पेपर का करेंगे। पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो पेपर बिल्कुल इजी था, इस बार नए पैटर्न पर आधारित था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए खंड सेक्शन जो ए है उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ऑब्जेक्ट टाइप थे। तो देखो पहला प्रश्न है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो द होगा, परिसंचरण, ठीक है। चलिए दूसरा, कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है? तो स्पाइगोमेनोमीटर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवंटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन आवश्यक है, तो इसका आंसर स होगा। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेंडुला ओब्लोगेटा, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता? तो बेकिंग सोडे में क्रिस्टलन जल नहीं होता, बाकी तीनों में क्रिस्टलन जल होता है। तो इसका राइट आंसर स होगा। अगला देखो, इसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस X को पहचानिए। तो जो यहाँ पर गैस जो बनेगी वो बनेगी हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां जो प्रश्न था उसमें एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ये आ जाएगा आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका पोटेशियम। पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और ये पानी ठंडे जल में अभिक्रिया कर लेता है। अगला है देखो आठवां, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं? तो देखो उपरोक्त सभी के लिए, समतल के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। देखो अगला है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल, तो इसका राइट आंसर होगा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10वां, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो ये कूलाम होता है भाई, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, राइट आंसर है। अब देखो 11वें में, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगला है 12वां, विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत जनित्र कहते हैं। तो आपके ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे जिसमें आपको 12 में से 12 नंबर मिलने चाहिए। अब देखो दूसरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो स्त्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को रासायनिक, देखो इसमें ये जो पुनर्भ्रमण लिखा हुआ ये नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो होगा रासायनिक, रासायनिक आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। रासायनिक क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखिए स्त्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को रासायनिक दर क्रियाविधि से, ठीक है ना। तो आप, मैंने बताया ये पुनर्भ्रमण इसका आंसर नहीं है, ठीक है। रासायनिक दर क्रियाविधि आ जाएगा इसमें। अगला है संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। तो इसका जो रिक्त स्थान में विद्युत आएगा भाई, ठीक है। तीसरा है, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की क्या होती है? कमी होती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की कमी होती है। टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है, तो इसमें गंगा आ जाएगा। 5वां देखो, प्रतिबिंब की दूरी v तथा बिंब की दूरी u का अनुपात लेंस के आवर्धन को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आवर्धन आ जाएगा। देखो अब छठा है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें टंगस्टन आ जाएगा। अब देखो जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें एक एक नंबर के प्रश्न हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है। पहला है, तंत्रिका तंत्र किसके संगठित जाल का बना होता है? तो कोशिका आ जाएगा इसका आंसर, तंत्रिका कोशिका या कोशिका लिख सकते हो। कोशिका का एक जाल होता है तंत्रिका कोशिका का,
जिस तंत्रिका तंत्र बना होता है, ठीक है। दूसरा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी आप लिख सकते हो, पीयूष ग्रंथि आ जाएगी जो, ठीक है। अगला है सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है मानव के कौन से अंग में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है, मानव की आंत में। पुनः चक्रण क्या है? वस्तु का यानी किसी भी चीज का दोबारा से उपयोग करना क्या कहलाता है? पुनः चक्रण कहलाता है। संतरे में पाए जाने वाला अम्ल सिट्रिक, संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है सिट्रिक। देखो सातवां था अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र। तो आपको ये जो चित्र बना हुआ है थोड़ा सा इसी टाइप, मतलब सही तरीके से चित्र बनाना था। तो एक बीकर लेना था, 2 रोड लेनी थी, एक बैटरी, एक बल्ब और स्विच लेना था, और इसमें जो है अम्ल डालना था, जल डालना था बीकर में। तो ऐसा एक चित्र बनाना था आपको। 8वां देखो स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में दो अंतर लिखना है। तो देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बस 1 नंबर मिल जाता आपको। दंत क्षय का कारण लिखिए। तो मुख का पीएच 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होता है, यानी कि मुख में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो दंतों का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अगला है देखो 10वां, किस विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य है? तो धारा नियंत्रक का कार्य होता है धारा को कम या ज़्यादा करने का, है ना, धारा को कम या ज़्यादा करने का कार्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा में तो क्या होता है कि धारा का मान और परिमाण समय के साथ बदलता है, जबकि दिष्ट धारा में धारा का मान और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान तो बदलता है जबकि दिष्ट धारा का मान नहीं बदलता है। तो ये एक अंतर लिखना था। अगला है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो मतलब उसके चारों ओर गति करने लग जाता है। तो ये आपके 12वां क्वेश्चन था। अब देखो इसके बाद है 10वां, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वाच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पादों के नाम सहित नामांकित चित्र बनाना था। इसमें उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषित कीजिए, परिभाषा लिखनी थी। तो इनके जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है ना। अगला तन्यता को परिभाषित कीजिए। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तो तन्यता मतलब जिसको चोट मारने पर वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं और उसको खींचे तो लंबी होती जाए। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम तो यह है कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये 2 नियम थे। अगला देखो ये बिल्कुल आसान पेपर था, बिल्कुल इजी पेपर था। श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधों R1, R2, R3 एवं R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सूत्र बनाना था। तो R श्रेणी क्रम में है तो टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस ऐसे डॉट आगे तक, ऐसा एक सूत्र बन जाता है इसमें। अगला देखो 1 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पियर धारा 2 सेकेंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो उष्मा का H बराबर I² RT वाला सूत्र लगाना था। तो I² RT, I तो 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 को 4 से 400, 800 जूल उष्मा आ जाती है इसमें आपके। परिनलिका क्या है? परिनलिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसके बारे में आपको लिखना था। परिनलिका यानी कि किसी कुंडली में लोहे की छड़ को रखकर उस पर चुंबक के पास में लाई जाती है तो उसमें एक विद्युत चारों ओर एक मतलब विद्युत चुंबक पैदा हो जाती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। अब देखो सेक्शन सी में देखो तो बिल्कुल इसमें है ना, तो आपको बिल्कुल आसान पेपर था। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो 19वें सवाल में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। उदाहरण सही समझाना है और ये नीचे जो लिखी हुई है ना समीकरण, इसको संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को क्या करना है? आपको संतुलित करना है,
ठीक है। अथवा में भी आपके अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है और इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो देखो इसमें तो एक तो NaOH के आगे 2 लगाना था और पीछे H2O के आगे 2 लगाना था, तो संतुलित हो जाती है समीकरण। अगला है विद्युत मोटर का। देखो क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है आपको। अथवा में फ्लेमिंग का वाह मस्त नियम है, बिल्कुल ईजी है सारे के सारे प्रश्न। 21वां देखो, ठीक है ना, इसमें चित्र बनाने थे आपको। अब 22वें में देखो निम्नलिखित को सुमेलित करना था, बिल्कुल इजी, 4 नंबर है इसके, बिल्कुल आसान। देखो पहला जिप्सम, जिप्सम में 4 नंबर आएगा, CaSO4.2H2O। दूसरा विरंजक चूर्ण में 3 आएगा, CaOCl2। और बेकिंग सोडा में नंबर 1 आएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में नंबर 2 आएगा। तो ये आपको सुमेलित करने थे, इसके 4 नंबर फ्री के थे आपके, ठीक है। देखो तो इसके बाद ये अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये बिल्कुल इजी, न्यूमेरिकल भी इजी थे आपके। इसको सॉल्यूशन आपको उसमें मिलेगा और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।